फिजिक्स में है चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, मैक्सिमम चीज़ें आपको मालूम है, बट फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ उसका, एक बार पढ़ा रहा हूँ, उसको याद हो जाएगी। 9th में पढ़ी हुई चीज़ें भी हैं बहुत सारी, पहले ही पढ़ा रखी है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट है। यूनिट एंड मेजरमेंट में जो कॉन्सेप्ट हैं वो बीच बीच में पढ़ाए जाते हैं, सीधे नहीं पढ़ाए जाते हैं। उसके लिए फार्मूले की नॉलेज होनी जरूरी है, इसलिए पहले इसी को पढ़ा रहा हूँ और इसी के क्वेश्चन भी करो, सीधे लग जाओ। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, देयर आर टू स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट दो स्टेट में हो सकता है मोशन के अकॉर्डिंग। नंबर 1 इज रेस्ट एंड नंबर 2 इज मोशन। रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट कब पाओगे, तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे के अंदर ये बोर्ड है, अपनी जगह रखा हुआ ना, टाइम गुजरता रहेगा मगर फिर भी यही रखा रहेगा अपनी जगह। इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट में। गाड़ी है, बाहर देखोगे तो चल रही, बाइक जा रही, तो इसका मतलब क्या है, मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन में होना फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, अगर उसकी पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ साथ तो वो मोशन में है, और नहीं बदल रही तो रेस्ट में। बस सीधी सी बात पोजीशन की है। पोजीशन मतलब जहाँ रखा हुआ है वहीं है, या बदल रहा। एक चींटी है हमारे कमरे में चल रही है तो मोशन में। समझ में आई कि नहीं आई? तो मोशन में होने का मतलब है चलना चीज़ों, और रेस्ट में होने का मतलब है रुका हुआ। तो हम कहते हैं व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with time, then called in state of rest. एग्जाम्पल बताओ। जैसे कार स्टैंडिंग ऑन रोड, अरे बोलो भाई, अगर कार जो है वो रोड पे खड़ी है तो वो काहे में है? जैसे बुक केप्ट ऑन टेबल, मान लो बुक है टेबल पर रखी हुई है तो क्या है? रेस्ट में। ऐसे ही बोलो, मान लीजिए बोर्ड हैंग्ड ऑन वॉल, अरे दीवार के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है तो किसमें है? रेस्ट में। मोशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, बदलती है इसके साथ विद टाइम, देन कॉल्ड इन स्टेट ऑफ मोशन। वेरी गुड। इसका एग्जांपल, कार मूविंग ऑन रोड, अरे कार चल रही है रोड पे तो कार मूविंग ऑन द रोड। ऐसे मान लीजिए बॉल थ्रोन इन एयर, हवा में तुमने बॉल फेंक के मार दी, वो किसमें आ गई? मोशन में आ गई। ऐसे ही हम बोल सकते हैं बॉय वॉकिंग ऑन रोड। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मोशन से। मोशन समझ में आ गया? चलो, तो ये स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आता है मोशन इन वन डायमेंशन। का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं उसको। जब आप एक ही लाइन में चलते हो, ऐसे आगे या पीछे, मगर चलोगे एक ही लाइन में। सबसे पहले इसके अंदर होता है व्हाट इज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होती है? मान लीजिए आप अपने घर से निकले, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, है ना, जहाँ जहाँ भी गए, ए से बी गए, तो मान लीजिए ए से बी गए, फिर बी
गई, फिर सी से डी गई, तो उसको क्या बोलते हैं? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। एक वर्ड में याद कर लो, लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। तो हम कहते हैं द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स is called distance। इसकी यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब इसको नो नीड ऑफ डायरेक्शन, इसके लिए डायरेक्शन मतलब नहीं है। एक होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आप कहाँ कहाँ घूम के आए इससे मतलब नहीं। रास्ता ये था, रास्ता ये भी हो सकता था, रास्ता ये भी हो सकता था, इसे कोई मतलब नहीं इस बात से। इसे इस बात से मतलब है कि आप कहाँ थे, यहाँ से भी, फाइनली कहाँ पहुँचे, यहाँ से भी, बस इतनी बात से मतलब है। एडी नहीं आई बात समझ में? यानी आप किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक पहुँचते हो सकता है तो अपने घर से पिछली गली में घूम के अपने घर के पीछे आ जाओ। तुम कहो जी मैं तो 200 मीटर चल के आया। वो क्या, कहाँ आया? 200 मीटर चल के 5 मीटर भी नहीं है यहाँ से यहाँ तक घर में पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर जो है रोड पे है, बाहर बिल्कुल हाईवे पे है, और तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर दूर कोई जगह है, ठीक। तुम्हारे पापा ने कहा जा जरा 1 किलोमीटर वहाँ जाइए, है ना। हम अंकल जी खड़े, बिल्कुल सीधा रोड है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे था, तुम्हारा घर था ये होम और ये शॉप थी, तुम शॉप पे गए, तो जाना ऐसे था। तुमने घर से थोड़ी देर बाद चलने के बाद देखा कि यहाँ पर कुछ सड़क में गड्ढा खुद रहा है और तुम जा नहीं सकते आगे। तुमने कहा कि मैं पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया और फिर वापस शॉप पे चल दिया। तो जी मैं तो 5 किलोमीटर चला हूँ, है ना। तो पापा क्या करेंगे? तुम्हारे डंडा उठा के तुम्हारे बजाना शुरू कर देंगे। तू क्या बकवास कर रहा है भाई? यहाँ से ये भी शॉप 1 किलोमीटर भी तो थी। फिर तुम बताओगे नहीं जी वो तो बीच में गड्ढा खोदा था, तुम्हें लंबा। तो उन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम कहाँ से हो गया है। उन्हें इस बात से मतलब है कि यहाँ से यहाँ का तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। बोलो। तो डिस्टेंस जो है वो तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी की सीधी, ठीक है। जहाँ पे तुम खड़े हो वहाँ से देखो एकदम सीधे, वहाँ है जी पूरा, बस वहाँ चले जाना है। तुम कैसे घूम के जाओगे उससे मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है खिसकना, यानी द स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स विद डायरेक्शन। और इसमें डायरेक्शन भी क्या करनी है? कंसिडर करनी है विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए कि डायरेक्शन भी क्या करनी है? देखनी है, ठीक। तो मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ए पे था और बी पे चला गया, ठीक। तो कैसे भी गया उससे मतलब हमें नहीं है। तो ये जितने भी रास्ते हैं ये क्या है? डिस्टेंस है। ये सब रास्ते क्या है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट इसमें एक है बीच वाला, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये आ गया समझ में? चलो, बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट के बीच में से तुम सफर तय करोगे अपना, कहीं से शुरू करोगे, कहीं पर एंड होगा, ठीक। देना है फोटो इसका भाई, तैयार आ गया, टाइम थोड़ी होता है। तो ये आ गया समझ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और खोल के पढ़िए। देखो भाई, मान लीजिए आपके पास जो है डिस्टेंस, ऐसे ही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक है सी, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्ट जाता है चल के ए से बी और फिर बी से सी,
तो जब वो ए से बी गया और बी से सी गया, तो इस कंडीशन में जरा एक बात ध्यान करो कि तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है और ये 90 डिग्री पे एंगल पर मोड़ के चला गया, ठीक। तो पूछेगा तुमसे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AC। ए से सी तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो ए से सी तुम कैसे गए हो, पहले ए से बी गए फिर बी से सी है, तो तुम बोलोगे ए से बी और फिर बी से सी। तो ये हो गया 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज टोटल कितना हो गया 7 मीटर, ठीक। अब तुमसे पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब तुम निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इसकी लंबाई बताओ भाई AC की कितनी है, उसे इस बात से मतलब है तुम कहाँ से हो गया है, उसे इस बात से मतलब है कि पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट की डिस्टेंस बताओ कितनी है। तो तुम कहोगे सर देखो अगर मैं इस ट्राइंगल में ये बेस मान लूँ और ये परपेंडिकुलर मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो मैं कह सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं भाई कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस हिसाब से AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज 25, दैट इज AC इक्वल टू अंडर रूट में 25 दैट इज 5। तो ये आ गया 5 मीटर। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया 5 मीटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, मान लीजिए एक सर्किल है, सेमी सर्किल A से B से C, एक रोड है, मतलब ऐसे रोड है, जैसे तुम्हारे यहाँ सर्कुलर रोड होता है, गोल रोड नहीं होता, वैसा रोड है, ठीक। इस रोड की रेडियस है 5 मीटर, कितनी है भाई 5 मीटर इसकी रेडियस है, ठीक। गया बंदा कहाँ से है, A से B, B से C। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हाफ सर्किल, हाफ सर्किल की लंबाई कितनी होती है पाई आर, पाई का मतलब 3.14 और आर का मतलब क्या हो गया 5 पाई आर। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 का 0 और 5 5 7 5 3 या 15, तो ये आ गया 15.70 मीटर। ये पूरी लंबाई कितनी आ गई सर्कुलर रोड की 15.7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई 5 और 5 कितने हो गए 10 मीटर, सिंपल है। यही यहाँ से सेंटर तक का कितना है 5 आगे का कितना है 5। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, चलो ना तुम्हें लेना ही नहीं फोटो, अगर लेना होगा तो एकदम तैयार हो गया ना पहले ही, मैं तो टाइम देने का नहीं उसमें, बच्चों का टाइम खराब होता है। आगे समझ में। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, मान लीजिए है इसके अंदर स्पीड, स्पीड सिंपल फार्मूला याद कर लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड। एक होता है क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, दोनों चीजें हो गई। अब इसमें देखो कि तो ये तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जो क्वेश्चन करवाया था उसको दोबारा से करवाऊँ अगर, तो ये कितना है 4 मीटर, ये कितना है 3 मीटर और ये कितना है 5 मीटर। तो ये होता है A B C, ठीक। तो बंदा कहाँ से कहाँ गया, A से B C गया, मगर गया किसके थ्रू B के थ्रू। तो पूछा क्या है व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी। तुम्हें मालूम है
कि अगर तुम्हें स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है 4 + 3 दैट इज 7 और अपॉन में मान लीजिए टोटल टाइम हमने 5 लिया था, 5 सेकंड का लिया था, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 7 और टोटल टाइम कितना हो गया 5, तो ये कितना आ गया बोलो, अरे बोलो भाई 1.4 आ गया इसका वैल्यू, बोलो आया कि नहीं आया। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, स्पीड कितनी आ गई 1.4 मीटर पर। और अगर तुम्हें चाहिए था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होती है सीधी डिस्टेंस दैट इज 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो ये फर्क है वेलोसिटी में और डिस्टेंस स्पीड में, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट दैट इज कि क्या होता है फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कुछ हम क्या करेंगे आपस में कंपैरिजन करेंगे। नंबर 1 याद करने की बात, both has यूनिट मीटर पर सेकंड। एक तो दोनों की यूनिट क्या है इनकी, मीटर क्या है, मीटर वो स्पीड और उसकी है वेलोसिटी। दूसरा डिस्टेंस जो है मैं लिखूंगा DIST, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 3 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब समझो बहुत ध्यान से, मान लो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से सी गया मगर गया स्ट्रेट लाइन से, चलो ये लिख लो, ए से बी गया मगर गया स्ट्रेट लाइन से है, बीच में कोई उसने लेफ्ट राइट नहीं किया। इस कंडीशन में मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो है वो कितनी है, स्मॉल ए है। भाई आप एक जगह से शुरू हुए और रोड बिल्कुल सीधा था और पहुंच गए आप, मतलब जहाँ पहुंचना था आपको, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है ए। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी ए है। तो हम कह सकते हैं जब ऐसा मामला हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है जिसके डिस्प्लेसमेंट के। पहला केस समझ में आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, आ गया समझ में। अगर ऐसा हो जाए कि अब वो कहने लगे नहीं मैं तो किसी और रास्ते को जाऊंगा, और वो कहने लगे भाई ए से सी जाना है, ए से बी जाना है, बट जाऊंगा मैं ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी जाओ मतलब नहीं हमें इसका। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अगर इन दोनों कंडीशन को मिलाओगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिलाओगे, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। डिस्टेंस जो होती है क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एक बार अगर कोई ऑब्जेक्ट चल गया तो डिस्टेंस तो होगी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से जो है चला और घूम के वापस ए पे ही आ गया, तो डिस्टेंस तो होगी, चल के तो आया ना। तो डिस्टेंस वंस एन ऑब्जेक्ट मूव, एक बार एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मूव हो गया, चल गया, तो डिस्टेंस तो होगी, डिस्टेंस
नॉट इक्वल टू 0। हो ही नहीं सकती कि डिस्टेंस 0 हो जाए। एक बार तुम चल गए, बाइक का पहिया एक बार चल गया, चलते ही क्या हुआ, डिस्टेंस तो बन गई, मीटर तो में तो रीडिंग आ गई कि भाई चली है बाइक। भाई तुम अपने भैया की बाइक लो या किसी की रिश्तेदार की बाइक लो और वो चला के वापस वहीं खड़ी कर दे, तुम कहो कहीं गया था, नहीं जी मैं तो कहीं नहीं गया। अरे भाई रीडिंग बता रही ना कहीं गया था तू, बाइक की रीडिंग में लिखा हुआ है गया था। नहीं आ रही बात समझ में? मगर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। वापस में तो वहीं आगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट से। तो मेरा पहला पॉइंट भी घर है, लास्ट पॉइंट भी घर है, तो मैं तो घर पे ही हूँ जी। बोलो तो झूठ बोलने में कौन साथ देता है, डिस्प्लेसमेंट। कि जी मैं कहा कहीं गया, मैं तो घर ही बैठा था। मगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, ठीक। दूसरी बात, डिस्टेंस जो है फिफ्थ पॉइंट है, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, क्योंकि वो लेंथ ऑफ पाथ है। लेंथ ऑफ पाथ का मतलब रास्ते की लंबाई है, वो नपाई है। तुम्हारी बाइक कभी निगेटिव रीडिंग, बोल लो भाई, नहीं देगी। तुम्हारी बाइक कभी निगेटिव रीडिंग नहीं दे सकती, उसमें पॉजिटिव रीडिंग होती है। तुम इधर जाओ या इधर जाओ, तुम्हारी लिए पॉजिटिव रीडिंग लिखी हुई होती है, उसमें लिखा आएगा 2 किलोमीटर बढ़ गए। मगर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर। अगर तुमसे कहा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, देन यू से दैट प्लस के 5 मीटर। अगर तुम उससे उल्टा पूछ लोगे, उसी डिस्टेंस को उल्टा पूछो, मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे घर से हाईवे पे तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। क्या बोला मैंने, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हारे स्कूल से तुम्हारा घर कितना है, -5 किलोमीटर दूर है। उल्टा करते ही माइनस। तो अगर कोई पूछता है कि ए बी कितना है, हमने कह दिया 5, तो बी ए कितना है, -5। आई नहीं बात समझ में? तो डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है। आई बात समझ? चलो भाई इसको करो। तो ये नोट कर लिया। चलो अब देखो इसमें जो है नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। क्या है भाई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारी गाड़ी के अंदर देखा होगा एक्सेलरेटर लगा हुआ है। ये एक्सेलरेटर क्या लगा हुआ है, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करता है, दोनों काम करता है, स्पीड को बढ़ाता भी है और स्पीड को घटाता भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी का बढ़ना, स्पीड खत्म कर दो, वेलोसिटी का बढ़ना और वेलोसिटी का घटना, यही एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, डेफिनेशन से पहले मैं इसके एग्जांपल करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है, फॉर्मूला लिख के, फिर लास्ट में डेफिनेशन लिखेंगे इसका। हम बोलते हैं भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। इतना याद कर लो फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल कर दी, फिर एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट की 2 जगह वेलोसिटी चेक करी गई, v1 थी 5 मीटर पर सेकंड और v2 थी 15 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट या स्कूटर तुम्हारे आगे से निकला, तुमने कहा कि तुमने 2 जगह देखा उसको, एक बार वो 5 मीटर पर सेकंड पे था, एक बार वो 15 पे था। कब देखा भाई, t1 बराबर उस टाइम पर तो 2 सेकंड थे घड़ी में, और उसके बाद t2 हो गए हैं जी हमारे पास 4 सेकंड, ठीक। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t2। क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t2, दैट इज 15 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2,
15 माइनस 5 क्या होता है 10 10 अपॉन में 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब समझो एक्सेलरेशन कहते हैं किसको है, क्या एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी या घटी, एक सेकंड में। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 सेकंड में 10 हो गई थी भाई, 5 से लेके 15 हो गई, तो 2 सेकंड में कितनी हुई 10 बढ़ गई, तो एक सेकंड में कितनी बढ़ी 5, वही एक्सेलरेशन है। ठीक है नहीं है, और एक सेकंड में किसी चीज़ में आने वाले चेंज को बोलते हैं रेट। एक सेकंड में किसी चीज़ के अंदर आने वाले चेंज को बोलते हैं रेट। हम बोलते हैं ना रेट क्या चल रहा है आजकल बाजार में सब्जी का, ठीक है नहीं है, व्हाट इज द चेंज इन, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल पार्ट है, एक न्यूमेरिकल पार्ट और कर लेता हूँ, एक मिनट। मान लीजिए कोई बोलता है भाई एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर जो है, जहाँ से यहाँ तक गया वो ए से बी तक गया, उसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ हो गई 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बी पर जाते जाते, तो तुम बताओ कितने का चेंज आया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा वी कितना है भाई, तो क्या बताओगे? जल्दी बताओ कितना चेंज आया। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 22 माइनस 2 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आया कि नहीं आया? उसने कहा टाइम लगा है मुझे 10 सेकंड का, तो मैं बोलता हूँ डेल्टा टी मतलब 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज 20 अपॉन 10 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन तुम्हारा हो गया 2 मीटर, यानी तुम्हारी हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। ठीक है, इसका एक सिंपल तरीका और समझा रहा, उसके बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसके बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है एक सेकंड में कितनी स्पीड। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भाई मैं तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा ए से बी, और मेरा एक्सेलरेशन रहेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब है 5, एक सेकंड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, उसने कहा भाई मैं शुरू करूँगा बिल्कुल 0 वेलोसिटी से, मैं स्कूटर चलाऊँगा, मगर चलाऊँगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। ठीक, तो मुझे बताओ मेरा कितना हो जाएगा आफ्टर t = 5 सेकंड, मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्या सवाल है मेरा? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक सेकंड में आने वाला, मतलब भाई चेंज इन 1 सेकंड। ठीक, तो उसने कहा कि अगर मेरा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मेरा 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। मैंने कहा भाई एक सेकंड में तुम्हारे अंदर बदलाव आता है 5 का। ठीक, तो 5 सेकंड में कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि 5 × 5 दैट इज कितना आ जाएगा? तो तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो। अगर तुमसे किसी ने बोला कि मेरा तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का है, इसका मतलब सेकंड स्क्वायर का, यानी कि एक सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो मुझे बताओ 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? 2 × 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब सुनो एक बात ध्यान से, स्टूडेंट के पास होते हैं 3 चीज़ें, और तीनों से काम करना पड़ता है। तीनों का अगर बैलेंस है तो काम होगा, वरना होगा नहीं। पहला लिसनिंग, सुनो टीचर क्या बोल रहा है, सुनो टीचर क्या बोल रहा है। दूसरा होता है रीडिंग, पढ़ो टीचर ने क्या पढ़ाया, यानी बोर्ड के ऊपर पूरा फोकस रखो। तो 30% समझ में आता है किससे?
सुनने से, 30% समझ में आता है देखने से, और 40% तब समझ में आएगा तुम अपनी कॉपी के अंदर नोट करोगे। अभी कितना परसेंट समझ में आया? 60। इसका मतलब जितना पढ़ाया उसका 60% दिमाग में उतरा होगा, बाकी कब उतरेगा? जब नोट करोगे। अगर एक कंसेप्ट को 50 बार नोट करना पड़ रहा है तो खुशी की बात है। मैंने क्या बताया था? रिवीजन मेक्स कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम जीते जाते हैं, ना कि पढ़ाई से। पढ़ाई तो करने वाले बहुत सारे हैं, जिसको नीट करना है या IIT करना है, जो बड़ा एग्ज़ाम देना है, और बड़े एग्ज़ाम पे देके। अभी कल का बात बता रहा मैं तुम्हें, कल रात बात हुई स्टूडेंट से, फ़ोन दिखाऊंगा जब ये कैमरा इस पर लगा हुआ है स्टैंड पे। बच्चे ने बताया जिसके 690 नंबर है सर, कि वहाँ कानपुर वाला कॉलेज मिल गया MBBS। तो टीचर की बात मानोगे तो जल्दी निकल जाओगे तेजी के साथ, वरना तो धक्के खाई पूरी दुनिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीडिंग लिसनिंग एंड राइटिंग पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो कॉपी के फ़ोटो चाहिए मुझे ग्रुप में, मैंने ग्रुप से मतलब मैं तो इनको बता रहा, कॉपी में लिखा होना चाहिए। मैं तो कॉपी चेक करूँगा, ठीक, कॉपी से पता लगेगा कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कोई कह रहा मैं समझ तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई इस बात। मुझे चाहिए क्या? कॉपी में लिखा हुआ, नोट्स चाहिए मुझे लिखे हुए, ठीक। और हाँ, तो ये